हेलो एवरीवन, फिन स्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी फाइनेंस से लेटेस्ट रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, काफी मतलब टेलीकॉम सेगमेंट का डुओपोली का स्टॉक आप मान सकते हो। चलिए स्टॉक का नाम बता देते हैं, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक का यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है भारतीय एयरटेल। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, अभी इनकी जो लेटेस्ट सब जो भी न्यूज की कवरेज है वो कवर करेंगे। टेक्निकल पॉइंट्स देखेंगे, क्या हमें वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे दिख रहे हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। साथ के साथ आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे एनालाइज करके, जो तीन चार अलग अलग टारगेट आ रहे हैं वो टारगेट भी आपको बताऊंगा। तो चलिए सीधे आ जाते हैं आपको यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पर। एनएससी की वेबसाइट पर मैं लेकर आ चुका हूँ और स्टॉक के बारे में बात कीजिए तो कल यानी जो भी पिछला ट्रेडिंग सेशन हुआ फ्राइडे के दिन, वहां पे हमें 2% के आसपास दिन के दौरान यहाँ पे लाइक हरियाली देखने को मिली। स्टॉक ऊपर भागा था। स्टॉक की ओपनिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग 707 था, जहां से एक गैप अप ओपनिंग 714 का देता है और फिर एक लो लगाता है 701 रुपये 65 पैसे का। आप देख सकते हो यहाँ पे लो भी लगता है, यानी प्रीवियस क्लोजिंग से भी नीचे चला जाता है, कैंडल रेड हो जाती है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है और अपने आप को सस्टेन करता है। अगर बात करें ओपन होने के बाद, ये लगभग लगभग आप मान के चल सकते हो 40 रुपए ऊपर भी गया था स्टॉक, लेकिन टिक नहीं पाता है, नीचे चला आता है। स्टॉक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे, एग्जैक्टली बात करें तो 715 रुपए 80 पैसे पे क्लोज हुआ है, यानी कि एक अच्छी खासी आपको यहाँ पे मोमेंटम देने के बाद क्लोज हुआ है। यहाँ बात करें तो आप देख सकते हो सेल ऑर्डर लगा हुआ ऑर्डर बुक में कुछ क्वांटिटीज का। और ये क्यों हुआ आपको पता है, मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे पूरे पूरे मार्केट में प्रेशर आ गया था, तो वो भी एक वजह बन जाती है। अब हम यहाँ से एनालाइज करेंगे चार्ट पैटर्न, जो भी वॉल्यूम हमारे हुए हैं और वॉल्यूम की डिलीवरी के हिसाब से कि कैसा यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है। वॉल्यूम की बात करें 2 करोड़ 15 लाख 14 के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम है, यानी 2 करोड़ 14 लाख 50 हजार का वॉल्यूम हुआ है। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हम इसे मान सकते हैं। साथ के साथ साथ जब डिलीवरी की क्वांटिटी की बात करें, वो भी कम नहीं है। 1 करोड़ 8 लाख के ऊपर यहाँ डिलीवरी उठाई गई, जो कि यहाँ पे 51% के ऊपर डिलीवरी हो जाती है। काफी एक हेल्दी डिलीवरी आप मान सकते हो, क्वांटिटी वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी। तो ये डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है कि इस स्टॉक में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई तो है जो ये माल उठा रहा है। और आपको पता है कि जब मार्केट में नेगेटिविटी होती है तो मार्केट से जो रिटेल है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनकी थोड़ी सी वीकनेस होती है, तो वो उतना माल वहां उठा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े एचएनआईज का यहाँ पे ज्यादा मुझे इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। अब आते हैं न्यूज के कवरेज करना शुरू करते हैं। न्यूज अगर देखेंगे तो पहला यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है, बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है, ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। एयरटेल कमीशन 21 मेगावाट सोलर पावर यूनिट इन महाराष्ट्र। ये आप देख सकते हो, एयरटेल यहाँ पे अब टेलीकॉम सेक्टर के साथ साथ पावर सेक्टर में भी एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। द कैप्टिव पावर यूनिट स्प्रेड ओवर 80 एकर्स has been set up by Airtel in partnership with Avada to supply clean energy to Airtel Nextra data center and switching center in Maharashtra, the company said in a statement। आपको पता है कि एयरटेल का जो केबल सिस्टम है वो नेक्स्ट्रा से है, ठीक है। और यहाँ पे एयरटेल ने क्या करा है आप देख सकते हो, काफी एक उन्होंने एक अच्छी पहल ली है यहाँ पे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट करके। और आपको पता है सारी कंपनियां लगभग लगभग इधर इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है। अब आते हैं अगले न्यूज पे। अगला जो न्यूज है मेरा पसंदीदा प्लस काफी फेवरेट न्यूज होने वाला है। क्यों ये न्यूज होने वाला है? क्योंकि एयरटेल, आप देख सकते हो, एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर्स डिपॉजिट सर्ज बाय 75% टू 1000 करोड़ इन 2021। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो एयरटेल जो पेमेंट है, पेमेंट बैंक है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो एयरटेल का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और इनका एक पेमेंट ऐप भी है, एयरटेल पेमेंट बैंक जिसको कहते हैं, जिसके थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो, ईच एंड एवरी फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। और ये काफी स्ट्रॉन्ग कैशबैक देते हैं खुद के सर्विस पे। इनका जो, जैसे मान लीजिए पेटीएम को अगर कैशबैक देना है तो दूसरों के सर्विस पे देना है, और इनको अगर कैशबैक देना है तो खुद के सर्विस पे देना है। तो इनका जो, अगर मान रहे हैं आप, अगर पेमेंट बैंक से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एयरटेल काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक कैंडिडेट हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल कितने डिपॉजिट हुए, तो 1000 करोड़ यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं, 75%। अगर एयरटेल इन डिपॉजिट्स पे मान के चलो आप कुछ भी नहीं तो 7% टू 8% भी अगर अर्निंग करता है, क्योंकि पता है पेमेंट बैंक में इन्वेस्टमेंट जाती है तो बैंक उसे कहीं ना कहीं यूज थ्रू पे लगाता है, और इस एयरटेल के लिए काफी एक अच्छी फंड मैनेजिंग बात हो जाती है यहाँ पे। अब हम अगर बात करें, यहाँ पे पूरा सिनॉप्सिस में लिखा हुआ, द ग्रोथ इन डिपॉजिट इज एन इंडोर्समेंट ऑफ ट्रस्ट दैट कस्टमर हैव प्लेस्ड विद अस। यानी कि देख रहे हो कस्टमर का जो यहाँ पे
ट्रस्ट इशू होता है वो बहुत अच्छा यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब हम आते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज जो है यहाँ पे ये भी काफी धमाकेदार है। एयरटेल अफ्रीका, जो एयरटेल का अफ्रीकन यूनिट है, वो इंडक्टेड इन एफटीएसई 100 इंडेक्स। एफटीएसई 100 इंडेक्स में ये इंक्लूड हुआ, और आपको पता है ये कितनी बड़ी बात होती है। जिस भी स्टॉक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है वो इंटरनेशनली एक अच्छा है स्टॉक हो जाता है। बात करें भारतीय एयरटेल अनाउंस दैट इट्स सब्सिडियरी एयरटेल अफ्रीका हैज मेड पार्ट ऑफ कोवेटेड एफटीएसई 100X इफेक्टिव मंडे डेट 31 जनवरी से ये इफेक्टिव हो जाएगा। और देखिएगा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस स्टॉक में आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज से ये हुआ है। अब बात करें हम यहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने जून 2019 में लिस्टिंग कराई थी और यहाँ से हमें ये सारी चीजें देखने को मिली। द कंपनी हैड अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $7.5 बिलियन। इनका जो मार्केट कैप है $7.5 बिलियन है 26 जनवरी के अकॉर्डिंग। अब हम आगे बात कर लेते हैं। जो ये वाला न्यूज है ये लगभग सबको पता है, इसमें बताने वाली कोई वैसी बात नहीं थी, फिर भी बता दे रहा हूँ। गूगल बेट्स अ बिलियन ऑन भारती एयरटेल। जोमेटो बैक, यहां से जोमेटो का न्यूज छोड़ देते हैं। अगर एयरटेल तक देखें तो एयरटेल के ऊपर गूगल, जो कि वर्ल्ड की सबसे आप टॉप कंपनी मान सकते हो, उनका जो बिलीव है एयरटेल में है। और एयरटेल को अगर बिलीव है गूगल को तो एयरटेल काफी अच्छा यहां से कर सकता है। आप देखोगे अगर पूरा पढ़ोगे, इन जुलाई 2020 रिलायंस अनाउंस दैट गूगल वुड इन्वेस्ट ₹33,737 crore for 7.7% stake in the following year. Two companies depends their partnership announcing अल्ट्रा अफोर्डेबल। देखो गूगल ने क्या किया वहां पे रिलायंस के साथ भी कर लिया, और यहाँ पे अब एयरटेल के पास उसे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ पे एयरटेल भी कर रहा है एयरटेल के साथ भी। क्यों? क्योंकि एयरटेल आपको पता है एयरटेल एक जस्ट कंपनी नहीं है, ये मतलब डुओपोली वाला यहाँ पे सिस्टम हो जाता है। एक जियो की अगर बात करें और साथ में एक पैरेलल स्पेस में काम करने वाली कंपनी हो जाती है यहाँ पे भारती एयरटेल। और इनका अब एक जो बैंकिंग सेक्टर वाला बिजनेस है वो भी काफी एक अच्छे लेवल पे जा रहा है, लोगों का ट्रस्ट उस पे आ रहा है। अब हम आते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज यहाँ पे, इंडिया नीड्स मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच टू कनेक्ट 1.3 बिलियन पीपल। यानी यहाँ पे जितने भी 130 करोड़ लोग हैं उनकी आबादी को कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच चाहिए। मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच इंडिया नीड्स, यहाँ पे अगर आप पूरा पढ़ोगे तो इनका कहना है इंडिया क्या ये जो पार्टनर्स पोस्ट है गूगल के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सबको मिल के करना पड़ेगा तभी ये अच्छी डिलीवरी और यहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। जो इंडियन मूल के लोग हैं, यहाँ से इंडियन मूल के लोगों को अगर 1 जो भी 130 करोड़ की आबादी है इनको अगर सर्व करना है तो एक मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अगला न्यूज पे। अगला न्यूज है जो यहाँ पे लोगों का मतलब आशंका थी कि गूगल के साथ जो पार्टनरशिप हो रही है 1 बिलियन डॉलर की, वो हो सकता है कि एयरटेल के साथ कोई मिलके एक हैंडसेट जो है मोबाइल फोन वो करे, लॉन्च करे। तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हो कि नो प्लान टू मेक हैंडसेट विद गूगल। यहाँ पे आप भारती एयरटेल ऑन फ्राइडे हैज अगेन क्लैरिफाइड दैट पार्टनरशिप विद गूगल विल नॉट लीड एनी हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेड अर्लियर द कंपनी विल फोकस ऑन पार्टनरिंग विद मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स टू ब्रिंग द कॉस्ट डाउन। ठीक है, और यहाँ पे इनका थोड़ा सा एक अलग ही स्टैंड हो जाता है। अब आते हैं न्यूज पे, चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन और ये रेड वाली ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे तो इसके नीचे ये वाली जो लाइन है यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस हो रहा है, ये भी यहाँ पे रेसिस्टेंस था। अगर सॉरी सपोर्ट फेस हो रहा है, पहले ये रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, ये देख सकते हो आप यहाँ पे रेसिस्टेंस के तौर पे काम किया, ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। अब अगली वाली जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है और यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि ये ट्रेंड लाइन बहुत जल्दी अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर हमें इधर नहीं मोमेंटम देखने को मिलता है तो इधर कहीं ना कहीं अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास चलती रही तो मोमेंटम जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बाकी अदर टेक्निकल पैरामीटर्स की। तो मूविंग एवरेज की बात करें, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, काफी स्ट्रॉन्ग ये हो जाता है। बात करें वहीं पे 100 डे मूविंग एवरेज भी इसका काफी नजदीक हो जाता है, और 100 डे मूविंग एवरेज को पिछली ये जो रेड वाली कैंडल है उसने टच किया था। बात करें 200 डे मूविंग एवरेज काफी 621 के आसपास आ जाता है, काफी नीचे हो जाता है, तो ये स्टॉक काफी अभी हेल्दियर पोजीशन में। अब फिबोनाची के हम लोग लेवल्स देखेंगे।
फिबोनाची के लेवल्स देखने के लिए मैं आपको सीधे यहाँ पर लेकर आऊंगा और फिबोनाची के लेवल्स बताना शुरू कर रहा हूँ। रेसिस्टेंस की बात करें तो R1 आपका यहाँ पे 743 हो जाता है। अगर हम बात करें R2 की तो R2 भी आपका यहाँ पे हो जाता है 756 का, पहले 743 का, R2 744 आप मान के चल सकते हो रफली एग्जैक्ट। अगर साइकोलॉजिकल बेसिस बात करें 756 का हो जाता है यहाँ पे R2 और 776 का यहाँ पे R3 हो जाता है। बात करें सपोर्ट की तो यहाँ पे 703 का सपोर्ट 1 हो जाता है, 704 आप मान के चल सकते हो रफली, 691 का S2 हो जाता है और 671 का यहाँ पे S3 हो जा सकता है, 672 आप मान के चल सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल पे। बात करें यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज काफी एक स्ट्रॉन्ग 706 के आसपास है 50 डे मूविंग एवरेज, और 702 के आसपास 100 डे मूविंग एवरेज, काफी नजदीक नजदीक ये एवरेजेस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट है, तो आपको अगर वो दिखाना चाहूंगा तो ये देख लो। टिकर टेप पे मैं आ चुका हूँ, होल्डिंग वाला सेक्शन मैंने ओपन करा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेज शेयर जीरो है। जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने एक भी शेयर प्लेज नहीं करा है, बहुत अच्छी बात हो जाती है। म्यूचुअल फंड ये DIIs FIIs की हम बाद में बात करेंगे। FIIs DIIs के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीनर का हेल्प लेके बता दे रहा हूँ, सीधे सीधे आपको यहाँ पे रेशियोज पे लेके आऊंगा। रेशियोज से नीचे यहाँ पे FIIs की बात करें तो आपका 19.37 का यहाँ पे होल्डिंग है। DIIs की बात करें तो 19.48 की है, यानी लगभग 20% का होल्डिंग जो है FIIs DIIs होल्ड कर रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की तो आप देख सकते हैं मात्र 1.37% ही स्टॉक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड करता है। ये काफी एक अच्छी बात हो जाती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो भी शेयर जितने कम मात्रा में रहेगा ना, वो शेयर उतना ज्यादा ऊपर जाने का मोमेंटम बनता है, क्योंकि उसे में बड़े लोगों का भरोसा बना हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले न्यूज पे, अगले चीज पे, अगला न्यूज नहीं। और अगला चीज आपको जो दिखाना चाहूंगा इस कंपनी की, वो थोड़ी सी मुझे पुअर लग रही है, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। अर्निंग पर शेयर हम आपको दिखाना चाहेंगे। अर्निंग पर शेयर की हम बात करें तो मार्च 2021 तक ये नेगेटिव था, मार्च 2020 में भी नेगेटिव था, उसके पहले हम बात करें तो पॉजिटिव था। यानी मार्च जो कोविड का इंपैक्ट इन पे पड़ा और इनको नेगेटिव होना पड़ा, उसके पहले पॉजिटिव थे। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2021 में भी अभी इंपैक्ट था। मार्च ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो 5 रुपए 16 पैसे निकल के आ रहा है। अगर इनका दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर अच्छा निकल जाता है तो यहाँ पे हमें EPS काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स आपको समझा दिए। आप फटाफट से आपको टारगेट बता के वीडियो वाइंड अप करना चाहूंगा। पहले बात कर लेते हैं कम्युनिटी फॉरम की। कम्युनिटी फॉरम में आप देख सकते हो 83% बाइंग रेटिंग है और 17% होल्ड रेटिंग है, यानी लगभग 100% ही आप समझ सकते हो इस स्टॉक में इन्वॉल्वमेंट की रिकमेंडेशन दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से टारगेट की। बात करें शेयर खान का तो शेयर खान का यहाँ पे टारगेट प्राइस हो जाता है 910। बात करें आनंद राठी का तो यहाँ पे 886, 910 और 886। उसके बाद बात करें ICICI डायरेक्ट 860 का यहाँ पे टारगेट हो जाता है। वहीं पे बात करें हम मोतीलाल ओसवाल का तो 920 का यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी तक टारगेट 920 का मिला हुआ है। मेरे हिसाब से टारगेट आपको अगर 920 को ये अप्रोच करता है, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे तो 920 के आसपास अगर ये अप्रोच करेगा तो वहां से 1000 की लेवल जो है 921 के आसपास, ये आप रेसिस्टेंस देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे फिर 1000 के लिए इसके लिए रूम ओपन हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब बार आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।